गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। जम्मू संगवारी संघ मंडला सुप्रभात साथियों पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र को हमने ठीक है ईवीएस को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। बहुत सारे जो साथी है मांग कर रहे थे कि सर एमसीक्यूज लाइए। देखिए साथियों, हम एमसीक्यूज तो लाना ही चाहते थे, लेकिन जब तक आपका थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट ना हो तब तक मजा भी नहीं आता है ना। सभी के साथ ऐसा होता है। तो देखिए, ये जो मैं कुछ एमसीक्यूज आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है, ये 2016 के प्रश्न पत्र है। कब के प्रश्न पत्र है? तो 2016 पर्यावरण के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, इनमें बहुत सारे टिक ऑलरेडी लग चुके हैं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न पत्र हमको इधर उधर से मिला हुआ है तो उसमें टिक लगा हुआ है। इसलिए आप प्रश्नों के उत्तर को जरूर समझें, देखें कि हमने जो पढ़ा है कितना आया, हमने जो पढ़ा है कितना मैच खा रहा है, हमने जो पढ़ा हम कितना स्वयं का आकलन कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है हम कह सकते हैं स्व आकलन का वीडियो है, ठीक है। आज का जो वीडियो है साथियों, स्व आकलन का वीडियो हम कह सकते हैं। और स्व आकलन हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें हम स्वयं को क्या करने वाले हैं, परखने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए साथियों, और आप कमेंट में लास्ट में जरूर बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 122वां है। एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तरण में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत होता है। ऊर्जा के प्रवाह के नियम में हमने इसको पढ़ा हुआ है। ए 20%, बी 30%, सी 10% और डी 5%। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी 10%, ठीक है। ये 2016 के प्रश्न पत्र को ही मैं आपको बता रहा हूं साथियों। हम ज्यादा सरल को लेंगे, आप बोलेंगे सरल है, इसीलिए हम 2016 के प्रश्न पत्र को इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमने जो पढ़ा कितना बेहतर है, हमने जो पढ़ा कितना बन रहा है, उसका हम आकलन कर सकते। 2016 का प्रश्न पत्र ये पहला प्रश्न था, इसको आपने पढ़ लिया है, आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23वां है साथियों। देखिए क्या है 23 प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन, जिसे ईवीएस कहते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है? देखिए, प्रयोग किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, तो किसके लिए? बच्चों के स्वयं को समझने और निरीक्षण क्षमता। बी, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है? अनुकरण करना। ये गलत है, उच्च कक्षाओं के लिए कतई नहीं। सी और डी देखिए, सी छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया और रिकॉर्ड की विवेचना करना और निरीक्षणों का विश्लेषण करना। या डी, विद्यार्थियों को नियंत्रित करने व कक्षा में डिसिप्लिन। ये भी नहीं होगा। इसका जो उत्तर है सी होगा। सी क्यों होगा साथियों? देखिए, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्न के आधार पर हम उसके मन को जानते हैं, उसके आइडियाज को जानते हैं, उसके विचारों को जानते हैं कि बालक सोचता क्या है पर्यावरण के बारे में, ठीक है। इसीलिए इसका उत्तर जो है सी हम लेंगे। अब देखिए 124 है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? प्रदूषण मुक्त जो पर्यावरण बनाने के लिए ए, आसपास स्वच्छ बनाए रखना। बी, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना। सी, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। या डी, उपरोक्त सभी। साथियों मुझे देखिए, आपको भले ही मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी टिक लग चुका है, लेकिन प्रश्न आता कैसे है आप उसको बिल्कुल समझें।
ठीक है, वो चीजें ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, पर्यावरण में स्वच्छता पर बात होती ही है, प्रदूषित होने से बचाने पर बात होती ही है, पेड़ लगाने पर बात होती ही है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 125 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर का भ्रमण आयोजन करने की मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। देखिए, यहां एक शब्द आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव शब्द में सक्रिय आ रहा है, तो बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सक्रिय आपका उत्तर हो जाएगा। और अन्य में जब आप जाएंगे तो ऐसे ही आप उनको काटते चले जाओगे। ठीक है, सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं, इसको भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सामाजिक बुराइयों के उदाहरण क्या है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों हमने सामाजिक बुराइयों में ही बताया हुआ है साथियों, आप देख सकते हैं। जो हमने पढ़ाया है बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया है, आप जब उसको समझेंगे तो आपको एहसास होगा। तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। तो फिटकरी क्यों डालते हैं? ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो एक तो पानी के रंग को साफ करना बिल्कुल गलत है। कठोर जल को मृदु जल में बदलना ये भी गलत है। पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करना ये सही हो सकता है। हल्की निलंबित अपद्रवों को अवसादित करना, देखिए पानी में रोगाणु जो नष्ट करना है, मैं मान रहा हूं ये चीजें हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसमें जो सी को आप देखें, हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है डी से। ठीक है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। 128वां प्रश्न को देखिए, धूम्रपान से क्या होता है? इसको भी हमने पढ़ा है। हृदय स्पंदन दर में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि, ब्रोंकाइटिस, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका उत्तर। हमने इस प्रश्न का भी टॉपिक में पढ़ लिया है, आप जाके वीडियो देखेंगे और जो भी साथी देखे हुए हैं वे साथी जान रहे हैं। ठीक है, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु जल युक्त पानी में तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है साथियों? ऑप्शन में आइए। लवणीय जल का जो घनत्व है सामान्य जल से अधिक होता है। लवणीय जल में नींबू का घनत्व, देखिए जिस जल में नमक की मात्रा होती है साथियों, आप एक चीज को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, लवणीय जो जल है उसका जो घनत्व है, ठीक है, सामान्य जल से अधिक होता है। ये बेसिक सी चीजें हैं, आप 10वीं के पुस्तक में इसको पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखें 130 प्रश्न। तो 130 है प्रश्न, यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में टूर पर ले जाते हैं, राज्य देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तर है ना, नक्शा को आप माइंड में लाएं, लेकिन ये जो भारत के नक्शे के आपको उत्तर को देखना है। तो हाथियों के झुंड के बारे में, अब ये जो एनसीईआरटी मैं पढ़ाया हूं साथियों, आप उसी पर जाइए। ठीक है, एनसीईआरटी के जो मैं पढ़ाया हूं उससे आपको मिलेगा उत्तर। देखिए हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं। बिल्कुल, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। हाँ, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी ये नहीं होगा, 10 से 12-14 बच्चे ही होंगे, आप जान रहे हैं। देखिए इसका सी तो आएगा नहीं, डी क्या हो सकता है? झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, बिल्कुल सही है ये भी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए इनमें क्या क्या नहीं होगा। हाथियों में झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे नहीं, 14-15 वर्ष का जब होगा हाथी तो स्वतः ही वो उस झुंड को छोड़ देता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे।
तो एकदम छोटे छोटे जो बालक है वही रहेंगे, तो ये चीजें नहीं आएंगी। तो इसमें आएंगी आपका झुंड में एक ही परिवार के सदस्य होंगे, बी आएगा। और ये जो डी है, जो बुजुर्ग अथेनी नेता होती है, तो बी और डी इसका जो उत्तर आ जाएगा साथियों। ठीक है, अब उसके बाद में आता है, देखिए, बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं। इसके कारण के संबंध में संभावित उत्तर, ये भी आपको एनसीईआरटी के ही बुक में मिलेगा, इसीलिए मैंने एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों को पढ़ा दिया साथियों, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका चूके मत, आपका एक नंबर से आप पीछे ना हो जाओ। हर एक नंबर मायने रखता है सरकारी नौकरी के लिए। ठीक है, तो आप वह पक्षी अपनी गर्दन को बहुत हिला सकते हैं, इस संबंध में ये उड़ सकते हैं। पक्षियों की आंखें पुतली, देखिए ये बी इसलिए सही होगा बी सही होगा। और क्यों सही होगा? पक्षी, देखिए, पक्षी अपनी गर्दन को आगे पीछे इसीलिए हिलाते हैं क्योंकि उसकी जो आंखों की पुतली मनुष्य की तरह हिलता नहीं है। ठीक है, इसलिए वो गर्दन को हिलाकर ही देख पाते हैं। ठीक है साथियों, 132वां प्रश्न देखिए, यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगा? मान लीजिए एक नक्शा हमारे जस्ट सामने है, उसका पूर्व, ऊपर, उत्तर, दक्षिण, जौनी हाथ समझते हो, फिर डेढ़ी हाथ, है ना? तो ये हो जाएगा आपके दाहिने हाथ की तरफ। ठीक है, याद रखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न 133 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न उपकरणों में करके देखो और पता लगाओ। पर्यावरण केवल करके सीखने पर ही, प्रत्यक्ष ज्ञान पर ही आधारित होता है। साथियों, आपने पढ़ा है थ्योरी में, जो मैं पढ़ाया हूं। ठीक है, देखिए, हस्त प्रत्यक्ष ज्ञान की मैं बात करके सीखना मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान मैंने बताया ही था। प्रत्यक्ष के तात्पर्य है जिसको हम देखते हैं, छूते हैं, अनुभव करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ए। 134, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। सभी साथी जान रहे हैं सूर्य से ही ऊर्जा निकलती है। ठीक है, उसके बाद आता है आकाश में तड़ित चालक की घटना। ये भी हमने बता दिया है। तड़ित चालक जो गाज होती है ना, गाज गिर गई कई के बोलता ना हमन, तो तड़ित चालक की घटना कैसे होती है, बिजली कैसे चमकती है? ए, विद्युत आवेश का आदान प्रदान। बी, एक दूसरे से टक्कर। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एक दूसरे से जब टक्कर करते हैं तो तड़ित चालक की जो घटना है वो होती है साथियों। अब 136वां देखिए, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में कविता और कहानियों का उपयोग क्यों मदद करता है? कैसे मदद करता है कविता और कहानी? तो देखिए, जिस अध्याय को हम पढ़ने वाले हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाता है, रुचिकर बनाता है, और बच्चों की क्या है उसमें रुचि आता है। अब विद्यार्थियों को ऊर्जा का सहित, ये गलत है। भाषा और संस्कृति का ज्ञान भी गलत होगा। स्थानीय वैश्विक स्तर, विश्व की प्रकृति की कल्पना, ये भी गलत। ठीक है, विषय की जब बात हो रही है तो विषय के ही संदर्भ में उत्तर आएगा। इस बात को आप बिल्कुल याद रखें साथियों। प्रश्न देखिए 137, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्र रूप से कुशलता अर्जित करना। 9, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। अब इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका सीधा उत्तर आ जाएगा। 138, निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? खाद्य श्रृंखला को पढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना।
विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी इकट्ठा करवाना, ब्लैक बोर्ड पर लिखी खाद्य श्रृंखलाओं के लिए सही उदाहरण देकर, या डी जीवों को प्ले कार्ड बनवाना, विद्यार्थियों के समूह में इस खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए। देखिए, जब बच्चे सोचने का अवसर मिलता है, स्वयं करने का अवसर मिलता है, तभी विषय के प्रति बेहतर ज्ञान बच्चों में आता है। इसलिए डी इसका जो उत्तर है हो जाएगा। अब विटामिन क्या है, इसको भी हमने ऑलरेडी बता दिया है साथियों। विटामिन क्या है? जो न्यूनतम रोगों से बचाता है, स्वच्छ करने में मदद करता है, औषधि की तरह कार्य, जो उपापचय की दर बढ़ाता है, और जो पेशियों को, देखिए तो हमने क्या कहा, विटामिन ऐसे पदार्थ है जो न्यूनतम रोगों से बचाकर अल्प मात्रा में बचाता है, हमारे लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होता है। सभी विटामिन की थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यक होती है। ए इसका उत्तर है। 140 क्या है? निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है? घास का हमने एक डिब्बा की तरह बनाया हुआ है साथियों। जब आप पढ़ते जाएंगे वीडियो में देखेंगे, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र जो है सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला आपको देखने को मिलता है। 141 है, निम्न में से कौन बाल श्रम में नहीं आता? अब बाल श्रम में क्या नहीं आता? फैक्ट्री में काम करना, राशन की दुकान में काम करना। देखिए, बच्चे अगर अपने ही खेतों में काम कर रहे हैं तो बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आता। हम इस बात को जब पढ़ा रहे थे साथियों तो बता चुके हैं, आप सभी देखे होंगे वीडियो को, ठीक है। अब निम्न में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं? बताइए, वनों के विनाश के लिए कौन से क्रियाकलाप? खनन, बांध का निर्माण, पत्तियों और शाखों का संग्रहण, बांस से टुकनी बनाना। तो ए, बी और सी कौन कौन उत्तरदायी होगा? ए भी आएगा, बांध का निर्माण, और सी भी आएगा। ये तीनों चीजें शामिल होती है, ठीक है। अब देखें 143 में क्या है? जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। क्यों मरती है? क्योंकि वो खनिज रहित है, ऑक्सीजन। देखिए, जब जल को उबाला जाता है H2O बनता है ना भाई। लेकिन जब जल को उबालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की क्या होने लगती है? कमी होने लगती है, ऑक्सीजन रहित होने लगते हैं। इसलिए क्या है, मछली उसमें से मर जाती है। H2O में जो O है ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकलने लगता है, ठीक है ना। एक पोस्टर में लिखा हुआ है, निर्देश लिखा है एक पोस्टर में। अब क्या क्या निर्देश है तो देखिए, उस निर्देश को देखिए। अपने आसपास पानी जमा ना होने दे, बर्तनों, कूलरों, टंकियों को साफ रखें। किसी भी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का उपयोग करें, जो मच्छरदानी बोलते ना हमन तेकर, ठीक है। अब ये जो बचाव के जो जागरूकता है, ठीक है, तो पोस्टर कौन से किसकी जागरूकता? तो देखिए, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, ठीक है। डेंगू बीमारी सुने होंगे, उसी के लिए। विटामिन ए की कमी से, देखिए विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें होता है? मैं बता दिया हूं, सबसे ज्यादा विटामिन आपको गाजर में मिलेगा, विटामिन ए। याद रखेंगे इस बात को, हमने ऑलरेडी बता चुका है। अफीम, मार्फीम, हीरोइन, मेथोडिक आदि किसके उदाहरण है? तो ये जो है उद्दीपक के उदाहरण है, इसको भी हमने बताया हुआ है। आप देख सकते हैं, उद्दीपक की तरह ये काम करता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 47 क्या कहता है? वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तो क्या क्या है? देखिए, लौह की कमी से तो हीमोग्लोबिन की कमी है ना, ये तो है। एनीमिया, आंवला, ये नहीं जम रहा है। मच्छर
से मलेरिया होता है और लौह की कमी से एनीमिया होता है। ये मस्त जम रहा है, तो बी इसका जो उत्तर हो जाएगा, है ना। 148 क्या है प्रश्न देखिए। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं के उदाहरण। सजीव और निर्जीव घटक, तो ये जो खाद्य जाल है ना, सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं, उन्हीं की जो जाल है खाद्य जाल, तो यही इसका जो उदाहरण हो जाएगा। 139 देखिए। 139 एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति कौन होनी चाहिए? केवल प्रयोग पर आधारित, केवल व्याख्याओं पर आधारित, परीक्षा उन्मुखी, भागीदारिता पूर्वक एवं चर्चा आधारित। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण शास्त्र, तो क्या हो जाएगा? भागीदारिता परक एवं चर्चा परिचर्चा करोगे तभी बालक क्या है, बेहतर तरीके से सीखते हैं। अंतिम प्रश्न है साथियों, कुल 30 प्रश्न हमने लिया हुआ है। एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता में आता है। हमने ऑलरेडी इसको आपको बताया हुआ है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता में आता है जो मनुष्य है खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, इस तरह से देखिए साथियों, जो भी हम वीडियो बताए हैं, पढ़ाए हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने पढ़ाने का प्रयास किया है। आप स्वयं देखोगे जब आप एग्जाम दोगे, ठीक है, शिक्षक भर्ती के जब आप एग्जाम दोगे, आप स्वयं पाओगे काफ़ी बेहतर तरीके से आप पेपर बना के आओगे, अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण करके आओगे। हम यही शुभकामनाएं निरंतर आप सभी साथियों के लिए करते रहेंगे। साथियों, आप भी एक सरकारी शिक्षक बने, देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में एक अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन करें। हमेशा यही शुभकामनाएं सीजी जॉब एजुकेशन देती रहेगी। तो साथियों, आज की जो सेशन को यही विराम दें, क्योंकि आज की जो क्लासेस है हम 30 प्रश्नों को लेकर चले हैं। देखिए, सभी वर्ष के MCQs हम आपको कराते चलेंगे, लेकिन अभी हमको 100% जो हमारा टारगेट है, सहायक शिक्षक की 100% तैयारी हम हमारे ही चैनल से करवाने वाले हैं, तो उसकी तरफ तो हमें बढ़ना ही पड़ेगा ना। यही वजह है संगवारी हो कि हम काहे MCQs अभी कम लाथन। जैसे ही आप मन के परीक्षा नज़दीक रही, हम अधिक से अधिक MCQ लाबो। आप मन के प्रैक्टिस कतेक हो है MCQ से ही पता चलते। ठीक है, लेकिन हमन ला अभी थ्योरी क्लास शुरू करना है। काली के जो वीडियो आई बाल विकास से काल के जो वीडियो है तेकर हमन शुरुआत करबो। आज के ये जो क्लास है यही समाप्त करथन संगवारी हो। 2016 की यह प्रश्न पत्र री से 2017-18 जे साल आप मन के CG टेट के परीक्षा होए है, वो सबों के वीडियो हमन रेगुलर MCQ लाबो। लेकिन पहले हमन 100% आप मन ला तैयारी करवा देथन सहायक शिक्षक के, ओकर बाद में पूरा तैयारी हमार केवल और MCQ में ही रही। ठीक है, सबो संगवारी मन ला राम राम, जय जोहार, जय सतनाम संगवारी हो। शुभ रात्रि, शुभ मॉर्निंग, शुभ संध्या। मैं एक बार बोले हूँ साथियों, काबर की हमार बहुत झन मन वीडियो देख के फिर सूझ जाते। भले ही भिन्ना के वीडियो है, हमन काय करें 8 बजे वीडियो ले चलात रहें, ओकर बाद कई जन कमेंट करी सर थोकन जल्दी हो जाते, थोकन आओ बेरा में करा। वही नाम से हमन जो क्लास ला है हमार 9 बजे रखे हैं। ठीक है, एक बात और हमन बता देथन, गणित के क्लास आप मन ला संझा के बेरा में 7 बजे रोज मिलते, और ये जो क्लास चलते सुबह के 9 बजे चलते। काल ले हमार बाल विकास के क्लास चलही, एक दिन में एक यूनिट लेहे के मोर पूरा प्रयास रही संगवारी हो, ताकि बाल विकास ला हमन जल्दी से ओहू ला 15-20 दिन के अंदर में ख़त्म कर दी। ओकर बाद हिंदी विषय ला भी जल्दी ख़त्म करी,
काबा तुहरो करा समय होना चाहिए तैयारी करे के ना भाई। भाई पेपर के दिन के आतले हम खींचत रहीबो तो तैयारी कब करिया, है ना। ओकरे से तीर आप मन ला भी तैयारी में अवसर मिलना जरूरी है। तो ठीक है संगवारी हो, जय हिंद।